तो दोस्तों ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर आज हम देखें तो एक बुलिश कैंडल बनी है। तो क्या रिवर्सल हो गया है या ये फिर से रिवर्स हो सकता है? तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर हम अंदाजा लगाते हैं ये कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो जैसा कि हम देखें और एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो मुझे ये उम्मीद है कि ये इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये अब 18,150 के आसपास टारगेट निकल के आ रहे हैं। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को टच करे तो आप एक सेल का कॉल ले सकते हैं। और अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर ये इस तरह से धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ता है आवरली चार्ट पे और यहाँ पर टच करता है इस ट्रेंड लाइन पे, तो दो रेसिस्टेंस हमको मिलेंगे। एक तो ये ट्रेंड लाइन वाला रेसिस्टेंस मिलेगा और ये प्रीवियस स्विंग लो वाला रेसिस्टेंस हमको मिलेगा, जहां से जो ये है नीचे की तरफ आ सकता है और एज ए रेसिस्टेंस ये पॉइंट जो है काम कर सकता है। ये एक तरह से पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस भी कहा जाता है ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो लेवल्स में लिख देता हूं @ बाय आपको कहां करना है, जैसे जब इस एरिया के जस्ट ऊपर निकले 17,950 के ऊपर आप बाय कर लीजिए और टारगेट रहेगा इसमें 18,150। ये मैंने एक संभावित टारगेट दिया। आप इस ट्रेंड लाइन पे नजर बना के रखिएगा, जहां भी टच करे और एक रेड कैंडल बने इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद वहां पर सेल कर सकते हैं। 17,000 आप क्या कर सकते हैं, 18,150 130 से 150 की रेंज में आप सेल कर सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है कहीं भी रेड कैंडल बनेगी तो आप सेल कर सकते हैं। और टारगेट आपको क्या लेना है, टारगेट फिर आप यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, वहां का आप टारगेट ले सकते हैं। कम से कम नहीं तो आप 60-70 पॉइंट का आपको टारगेट आराम से मिल जाएगा। अगर 70 पॉइंट मैं लूं तो कितने निकल के आ जाएंगे इसमें, 130 से 70 पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो 17,970 ये हो जाएगा आपका टारगेट। ठीक है, तो ये तो हो गया बाय और सेल का। ठीक है, निफ्टी के अंदर अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आज इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है कल कहां पर मोमेंटम कर सकता है। तो अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर और आवरली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मुझे जो लगता है अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन को टच करके ये है कल रेसिस्टेंस ले सकता है। और सपोर्ट ये कहां पर लेगा उसके लिए भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह की ट्रेंड लाइन। तो कल दोस्तों आपको ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाली ट्रेंड लाइन इन दोनों पे नजर बना के रखनी है। ये सपोर्ट की तरह काम करेगी और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो आपको सेल कब करना है, जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे तो आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आपको क्या लेना है, टारगेट आपको ये ले लेना है। अगर ये जैसे ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, फॉर एग्जांपल यहां तोड़ा, तो आपको टारगेट ये प्रीवियस स्विंग लो ये वाला टारगेट लेके चलना है। अगर और आपको वैसे सेल कब प्लान करना है, जब इस ट्रेंड लाइन को टच कर देगा यहां पर कहीं पर आपको सेल प्लान कर लेना है। ठीक है, तो मैं लेवल्स लिख देता हूं। तो सेल आपको करना है लगभग 40,250 से 300 के बीच में। सेल @ 40,250 टू 300 और टारगेट क्या रहेगा, जब ये यहां पर सेल बनेगा तो टारगेट फिर देखिए इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं पर बनेगा 39,800 के आसपास। और स्टॉप लॉस इसमें क्या रखेंगे, 40,350 ही रख देते हैं अगर। ठीक है ना, ये आपको सेल तब करना है जब रेड कैंडल बन जाएगी। ये मैंने एक अंदाजा दिया है आपको। फॉर एग्जांपल यहां कोई रेड कैंडल बनती है तो उसी के आप हाई का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल कर सकते हैं। और बाय आपको कब करना है, बाय फॉर एग्जांपल अगर ये कल गैप डाउन खुल जाता है, मान लिया कि ये गैप डाउन यहां पर कहीं पर खुलता है और यहां कहीं पर सपोर्ट लेता है, तो इस एरिया में आपको बाय करने के लिए सोचना है। ठीक है,
अब ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा लगभग 39,600 के आसपास। बाय एट द रेट ऑफ 39,600। टारगेट वही ऊपर वाला ही रहेगा हमारा 40,250। ये कब सेल करना है, जब ये इफ गैप डाउन, ठीक है। $39,600 है, ठीक है ना। मतलब इस एरिया में आपको एकदम से बाय कर लेना अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो। 39,600 मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये जैसे 500 आएगा, 500 550 के आसपास आएगा, फिर ये ऊपर की जर्नी शुरू करेगा, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये बढ़ने लग गया, तो आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद बाय कर देना है। और स्टॉप लॉस कौन सा लगा देना है, जिस कैंडल में ये 39,600 आएगा उसी का स्टॉप लॉस लगा देना है। तो मैं एक आइडिया दे देता हूं 39,500, ठीक है ना। और बाकी अगर गैप अप होता है और ये ऊपर की जर्नी शुरू करता है तो वो आप अपने अंदाजे के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों बैंक निफ्टी का। अब हम चलते हैं, एक स्टॉक लेते हैं HDFC बैंक। ये आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट पे मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ये देखिए एक ट्रेंड लाइन है। तो ये देखिए एक ट्रायंगल का इसने ब्रेकआउट दिया है, और ऐसे ट्रायंगल का जब ब्रेकआउट दिया जाता है तो देखिए टारगेट क्या बन के निकल के आता है, मैं आपको बताता हूं। तो ये जो हाइट होती है, इसी को अगर मैं ऊपर की तरफ मिरर कर दूं तो ये टारगेट इसका अब निकल के बन के आसा है मेरे हिसाब से। अब इसका टारगेट जो है 1630 के आसपास आएगा। तो कल ये जैसे ही इसकी हाई को क्रॉस करता है, 1611 को क्रॉस करता है, तो आप 1630 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं। तो बाय अबव 1611, टारगेट रहेगा इसमें 1630, स्टॉप लॉस आप इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपका 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड इसमें मेंटेन हो जाएगा। ये केवल इंट्राडे के लिए, आगे के लिए मैं इसमें कोई गारंटी नहीं दे रहा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय।